ग्राउंड के बीच में से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सूरत हाल पल पल बदल रही है। और चलिए बात मध्य प्रदेश की, जहां मोहन यादव कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन के रहने वाले हैं और उज्जैन में ही भगवान महाकाल विराजते हैं। महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है और माना जाता है कि उज्जैन में सिर्फ एक ही राजा रहता है और वो है बाबा महाकाल। यानी नए मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में रात नहीं गुजार सकते हैं। ऐसा क्यों है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। भगवान महाकाल के आशीर्वाद से मिला सीएम का ताज। महाकाल के परम भक्त मोहन यादव करेंगे मध्य प्रदेश पर राज। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुने गए हैं। उज्जैन में ही घर बार है, उज्जैन ही कर्मस्थली रही है और उज्जैन में ही महाकाल भी है। बताया जा रहा है कि मोहन यादव को भगवान महाकाल का आशीर्वाद मिला है। भगवान महाकाल की अटूट भक्ति ने ही उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। लेकिन अब महाकाल की नगरी उज्जैन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है और बहस की शुरुआत की है कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विंग के चेयरमैन के मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश के नवघोषित मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बधाई, शुभकामनाएं। क्या कोई सनातनी ये बताएगा कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में अब दो राजा कैसे रहेंगे? कांग्रेस नेता ने ये पोस्ट ऐसे ही नहीं लिखा, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी मान्यता है, जिसके मुताबिक उज्जैन के राजा भगवान महाकाल है। यानी उज्जैन में उनसे बड़ा शासक कोई नहीं है। ऐसी मान्यता है कि एक शहर में दो राजा नहीं रह सकते और मध्य प्रदेश के नए शासक यानी मुख्यमंत्री रहते मोहन यादव इस शहर में रात नहीं गुजार सकते। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई शासक उज्जैन के अंदर रात बिताता है तो उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। भगवान महाकाल से जुड़ी ये मान्यता इसलिए भी भक्तों के लिए पत्थर की लकीर बन गई, क्योंकि देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक रात उज्जैन में रुके थे। उसके अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। उन्हें पीएम पद की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। इसी तरह कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा भी उज्जैन में रात गुजार चुके हैं, लेकिन इसके 20 दिन बाद ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कि राजा विक्रम अवंतिका के राजा रहे हैं। उन्होंने इस नगरी का राज्य किया और बड़ी धर्म युक्त और सत्य युक्त के हिसाब से उन्होंने इसका राज्य पाठ किया है, जो आज भी इतिहास है। ये मान्यता राजा भोज के वक्त से चली आ रही है। उज्जैन के राजा रहे विक्रमादित्य ने भी राजगद्दी संभालने से पहले साधु संतों से सलाह ली थी और राजगद्दी को भगवान महाकाल के नाम से चलाने का फैसला किया था। तब से लेकर आज तक यही मान्यता चली आ रही है। मान्यता ये है कि ये अवंतिका के राजा हैं और इनको राजा धीराज महाकालेश्वर कहा जाता है। मृत्यु के राजा है, मृत्यु लोक के ये राजा हैं। इसलिए अवंतिका नगरी के अंदर कोई भी दूसरा राजा नहीं मान्य है। इसके बाद से कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री उज्जैन में रात नहीं गुजारता। यहाँ तक कि 18 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान ने भी उज्जैन में कभी रात नहीं गुजारी। पिछले साल भी उन्होंने उज्जैन में कैबिनेट बैठक आयोजित की तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खुद नहीं बल्कि भगवान महाकाल को विराजमान किया। वैसे भी वो वहाँ पार्षद रहे, विधायक रहे, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे, तो वो उनका पूरा परिवार और माननीय मोहन यादव और उनकी पत्नी, उनकी बहन, ये सारे लोग कह रहे हैं कि वो सेवक हैं, महाकाल के सेवक हैं, तो सेवक के नाते वो सेवा करेंगे। राजा के नाते वो उज्जैन में नहीं रहेंगे, वो एक सेवक के रूप में रहेंगे। अब मोहन यादव सीएम का पद संभालेंगे। उनका परिवार उज्जैन में ही रहता है। लाजमी है सीएम बनने के बाद वो उज्जैन तो जरूर आएंगे, लेकिन जो मान्यता है उसके मुताबिक क्या मोहन यादव अपने शहर में रात बिता पाएंगे? क्या वो मिथ को तोड़ पाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन।